जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं किचन में आ गई हूँ। आज बनाऊंगी, ऐसे रात में कुछ प्लान नहीं था क्या बनाऊंगी मैं, लेकिन सुबह ही सोचा आलू बना देती हूँ। तो आलू सियांसी से कहा था मैंने, तो गैस पर रख दे, तब तक मैं नहा धो के आऊँगी। तो इसने रख दिया था गैस पर उबालने के लिए आलू। आलू भी इसने कम रखे थे, मैंने दोबारा बॉयल किया है आलू, क्योंकि मुझे कम लग रहे थे। और टमाटर मिर्च काट के दुबे जी ने रख दिया था। ऐसा सब हेल्पिंग नेचर ही हमारे यहाँ, सब करते हैं हेल्प एक दूसरे की। और तेल डाल दी मैंने कढ़ाई में, फटाफट तेल गर्म हो जाएगा, उसमें डाल दूंगी हरी मिर्च और टमाटर। उसके बाद फिर आलू डालूंगी, बेसिक मसाले डाल दूंगी। और मौसम वैसा ही है फ्रेंड, नॉर्मल गर्म वाला मौसम ही है। अभी कोई बारिश का मौसम नहीं दिख रहा है। कल तो बारिश खूब हुई थी यहाँ पर उत्तराखंड में, बहुत अच्छा मौसम था कल का। कल शाम को ही शुरू हो गई थी बारिश, ओले पड़ रहे थे यहाँ पर, इतना ठंडा मौसम हो गया था। लेकिन फिर बंद हो गए तो फिर गर्मी उतनी ही थी, कोई फ़ायदा नहीं था। और सारे मसाले डाल दिए मैंने। आज बच्चों को जाना है स्कूल। अब पता नहीं बच्चों को छुट्टियां कब से पड़ रही हैं। बड़ी क्लास से सुन रही हूँ मैं कि 30 मई के बाद ही पड़ेगी, 30 मई के बाद। और छोटे बच्चों को, मतलब 9th तक के बच्चों की 26-27 से पड़ जाएंगी छुट्टियाँ। तो मैं समझ लगा सारी जितनी भी माँ हैं अपने बच्चों को यही वेट कर रही है कि छुट्टियाँ पड़ जाएँ, कि आराम से बच्चे रहें घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इससे बच्चों को भी दिक्कत हो रही है और हम लोगों को भी हो रही है। थोड़ा घर में रहेंगे तो हम लोग को भी शांति रहेगी कि सामने हैं, आंखों के सही हैं सब। गर्मी की वजह से टेंशन हो ही जा रही है कि कैसे रह रहे होंगे सब। और इधर नाश्ते की, अब लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, पराठे बना रही हूँ फटाफट। फ्रेंड, मैं इस गाउन में अपने आप को देख रही हूँ तो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोटी लगती हूँ, इसमें मैं सही लग रही हूँ, उतनी मोटी नहीं लग रही हूँ। और इधर पराठे बनाती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ। और 2 बजे चले गए मंदिर, मंदिर से आएंगे तो उसके बाद नाश्ता करेंगे। बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और फिर भी मंदिर जल देने गया है, अब वो आएगा तब नाश्ता करेगा। और ये दुबे जी बना रहे हैं कान्हा जी के लिए, बनाना से वो स्वयं बना रहे हैं वीडियो, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा देखने में। अभी हर्षिता का तब वो मोबाइल लेगा तब बनाएगा सही से। तो बनाना सीख के तैयारी कर रहे हैं वो। और इस समय का ऐसा है, सुबह का तो इतना शेड्यूल इतना टाइट रहता है, मुझे तो हर एक के घर में ही रहता है। ऐसा लगता है कि कैसे करें कि चुटकियों में काम हो जाए जैसे कहते हैं ना, एक चुटकी बजाओ सारा काम हो जाए। और तो क्या है, तो चुटकी बजाओ काम हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ना हिलो बिस्तर से तो कोई काम नहीं होगा। चाहे चुटकी बजा लो, चाहे ताली बजा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बिस्तर से उतारना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करना हो, आपका मन हो ना हो। ये तो मुझे लगता है हर एक के साथ ऐसी, यही जिम्मेदारी हर एक के साथ है। चाहे एक औरत है घर की तो एक आदमी, दोनों का वही हाल है। हमारे पति लोग भी तो बाहर जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। और कंपनियों में काम करते हैं वो। कुछ लोगों का काम मार्केटिंग का होता है, वो दिन भर बाइक लेके, कार लेके दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग के पास तो बाइक भी नहीं होती है, वो रिक्शा करके अपना मार्केटिंग का काम करते हैं। कुछ लोग के कंपनियों में इतनी हीटिंग होती है, कंपनियों में एसी में आप कितना देर बैठोगे, एसी में थोड़ी देर बैठोगे, फिर आपको बाहर निकलना होता है, क्योंकि प्रोडक्शन का काम देखने के लिए आपको हर हाल बाहर निकलना पड़ेगा। तो वही कह रही हूँ, हर एक की लाइफ टफ है। बल्कि हम लोग को तो फिर भी चलो घर में काम कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, लेट गए। लेकिन इन लोग को तो 8 घंटा हर हाल करना है। तो 12 बजे के समथिंग वो आएंगे दोनों। और मैं जो बनाऊंगी आज दाल के फरे। और बस वही है, लाइट अभी भी एडजस्ट आई, मुझे मोटर ऑन करना है। 2-4 बर्तन रह गए, बस वही मांजने हैं। सारा काम हो चुका है। अभी भी मैं बस ऐसे लेटी हुई थी बिस्तर पे, और अभी जस्ट उठी हूँ। अभी बहुत सारा काम है जो अब मैं करूँगी। तो मिलते हैं बाद में। अभी भिगोया था फ्रेंड दाल को, काफ़ी अच्छे से भीग गई है। अभी 1 घंटा ही मुश्किल से हुआ होगा। हाँ, 1 घंटे ही हुए होंगे। अभी 10:15 मैंने दाल भिगोई थी, 10:15 हो रहे हैं। बहुत बढ़िया से दाल भीग गई है, मतलब सॉफ्ट हो गई है काफ़ी। 1 घंटे में काफ़ी और भी अच्छी हो जाएगी। बच्चों के आने के बाद ही बनाऊँगी मैं, अभी नहीं बनाऊँगी जस्ट। और फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं 11:15। और ज़्यादा बर्तन थे, बर्तन मैंने तुरंत ही मांज लिए थे। जैसे 2 बजे के लिए लंच पैक किया, उनको नाश्ता करा के मैंने तुरंत ही बर्तन धुल लिए थे। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही बर्तन थे। तो वही थे, एक लोहे की कढ़ाई थी, एक प्लेट थी जिसमें मैंने नाश्ता किया था, बस यही था। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे। बोतलें थी 2-4, तो मैंने सोचा चलो भर लेती हूँ इनको, भर के रख देती हूँ। ये हॉट पॉट थे 2 थे, यही मांज रही थी मैं। ये मैंने निकाले थे क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। किसी भी थोड़ी सब्जी का रख देगी, किसी थोड़ी सी वो सिरासी का काम होता है, ऐसे ही होता है बच्चों का।
तो वही मैं मास्ती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। देखिए इतने ही बर्तन थे जितने दिख रहे हैं आपको, ज़्यादा बर्तन। तो ये कढ़ाई खरीदना तो आसान है फ्रेंड, लेकिन इनको मांजना बड़ा ही मुश्किल है। और ये दोपहर का टाइम है, ये दोपहर के बज रहे होंगे 1:15 और मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो बस वही दाल पीस करके मेरे सारे इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो मिला करके और आटा सानती जा रही हूँ। आटा मतलब सॉरी, रोटी बेलती जा रही हूँ, उसे भर के उसको कढ़ाई में पानी रखवा दिया है मैंने इसको डालती जा। ये उबलते तो अपने आप ऊपर आ जाते, तो मतलब ये पक गए हैं। तो वही कर रही हूँ। और हर्षित चिल्ले खा रहा है, जिसने कौन बनाए हैं, बहुत ही गंदे बनाए हैं। जो गंदे बनाए हैं वही खा रहा है ये। इससे बनने नहीं कोशिश कर रहा था कि गोल बन जाए, अच्छा है नहीं हो पाया इससे, लेकिन बनाता है चिल्ले अच्छा बनाता है, मैंने देखा इसको कई बार बनाते हुए। तो यही है भाई, एक्चुअली क्या होता है, बच्चे स्कूल से आए हैं ना तो हो भी नहीं पाता, उनसे थक जाते हैं, एकदम भूख से परेशान हो जाते हैं। हरे भरती जा रही हूँ और डालती जा रहे हैं पानी में से यहाँ से। वैसे फ्रेंड मैक्सिम पहन के बैठने में, गाउन पहन के बैठने बड़ा ही आराम लग रहा है। गर्मियों में तो ऐसे ही कपड़े होने चाहिए। और वैसे भी मैक्सिम वैसी वाली है भी नहीं, अच्छी वाली है, मतलब अच्छी लग रही है देखने में। कलर भी अभी आ रहा है, रेड कलर, वाइट कलर। क्योंकि मेरी हाइट ऐसी है कि मेरी हाइट की जल्दी मैक्सी नहीं मिलती है, हाइट भी और हेल्थ भी है, लेकिन ये अच्छी मिल गई। तो बस वही ये खाने बनाते जा रही हूँ। और सामने जो मैं बात कर रही हूँ वो लवली आई है, मुझसे डांस सीखती है एक लड़की, तो वो सामने डांस कर रही है, मैं उसको बताती जा रही हूँ, डांटती जा रही हूँ। और ये शाम को 2 बजे तरबूज लेकर के आए थे, कान्हा जी के लिए कह रहे थे कि काट के देता हूँ। वैसे हमारे यहाँ तरबूज और पीला वाला क्या कहते हैं उसको, मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाई तरबूज क्या खरबूज क्या है। तो बस वही है, काट के कान्हा जी के लिए भोग लगाने जा रहे हैं वो। और छोटे छोटे मैंने इनसे कहा, मैंने कि इतना बड़ा बड़ा पीस क्यों काट रहे, थोड़ा छोटा छोटा काटो। तो कह रहे तो क्या हुआ, अभी तो मैं काट ही रहा हूँ ना। तो देखिए ये निकाल रहे हैं, ऐसे से काट रहे हैं। ये मेरे को पसंद है, ऐसे छोटे छोटे पीस में कर लो, हल्का सा नमक छिड़क लो और फिर फोक से खाओ, या चम्मच से, या फिर टूथपिक कहते हैं जैसे, उससे खाओ। और शाम को मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, ये देखिए। और सिंक में जैसे कुछ ये सब क्या करते हैं ना, डाल कुछ चीज़ अगर सब्जी खाली करेंगे, ये नहीं कि उसको निकाल दे, चाहे पत्ती फंसा देंगे उसी में, या अदरक वदरक कुछ पड़ी हो किसी में या कुछ भी, तो उसी में फंसा के छोड़ देंगे, सब निकालेंगे नहीं। तो मैं वही सब्जी बनाने की तैयारी कर रही, कुकर रख दिया मैंने। तेल अभी पता नहीं डाला है कि नहीं डाला है, अभी दिखेगा आपको वीडियो में। अब डाल रही हूँ मैं, ये हींग डाल दी मैंने, अब डालूंगी मेथी। तेल गर्म हो गया है। सारे मसाले डालती जा रही हूँ मैं। कटहल 2 बजे बरसों का लाए थे, तो भिंडी तो मैंने वो बना दी थी आधी, और कटहल रह गया था। तो बाय बाय फ्रेंड, जय श्री राधे।